बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो होता है एन एरिया वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर एंड आल्सो इंटरेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे जानदार और बेजान एक जगह पे रहते हो और साथ साथ एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हो। मीन्स जानदार डिपेंड करते हो बेजान पे और बेजान जानदार पे, इसी तरह जानदार जानदार पे भी डिपेंड करते हैं। तो इस किस्म के सिस्टम, इस किस्म के निज़ाम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। असल में इको का मतलब है माहौल, इन्वायरमेंट, और सिस्टम निज़ाम। तो ये माहौल में, ये इन्वायरमेंट में एक निज़ाम होता है जो एक दूसरे के माबैन डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल लेते हैं, एक होते हैं प्लांट्स, दूसरे होते हैं एनिमल्स। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और इसी तरह एनिमल में रिस्पायरेशन होता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों होते हैं। इसी तरह एक बेजान मिसाल लेता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर। तो इस एयर का प्लांट के साथ भी ताल्लुक़ होता है, प्लांट का भी इसी एयर के साथ ताल्लुक़ होता है। मीन्स एयर प्लांट पे डिपेंड करते हैं और प्लांट एयर पे डिपेंड। इसी तरह एयर जो होते हैं वो एनिमल पे डिपेंड और एनिमल एयर पे डिपेंड। इसी तरह प्लांट जो होते हैं ये एनिमल पे डिपेंड करते हैं और इसी तरह एनिमल जो होते हैं ये प्लांट से एनिमल पे डिपेंड करते हैं। किस तरह हम जानते हैं कि एयर में मुख्तलिफ़ गैसेस होते हैं। तो मुख्तलिफ़ गैसेस जो होते हैं वो कौन कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 78% जो होता है वो नाइट्रोजन गैस और 21% इसमें ऑक्सीजन गैस और इसी तरह 0.03 या 4% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब हम आते हैं कि इस तरह किसी तरह ये किस तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देख लें, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स एयर से जज़ब करते हैं। मीन्स टोमेटो के ज़रिए ये प्लांट्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और साथ साथ रूट्स के ज़रिए वो H2O को जज़ब करते हैं। तो H2O कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से लेते हैं और साथ साथ यहाँ पे सनलाइट जो होता है, सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होती है। इसके बदौलत ग्लूकोज जो होते हैं वो पैदा होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं। क्लियर? तो अब क्या हो गया, ये ग्लूकोज जो होते हैं ये एनिमल खाते हैं। एनिमल के अंदर या प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन होता है और रिस्पायरेशन के ज़रिए ये जो ग्लूकोज होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होती है और नतीजे में इससे क्या जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये जो ATP है ये एक एनर्जी करेंसी है। जितने भी जानदार है इसके अंदर ATP ही काम करती है। हम जो ज़िंदा है वो एनर्जी के ज़रिए ज़िंदा है, क्योंकि हमारे जिस्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है ये रिस्पायरेशन के ज़रिए हमें प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो देख लें, एनिमल में रिस्पायरेशन या प्लांट में रिस्पायरेशन कार्बन ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एयर है इसमें चूँकि ऑक्सीजन है और एनिमल इस एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ज़रिए एनिमल में रिस्पायरेशन होता है और साथ साथ
प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और यह प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी एयर से लेते हैं। जब एयर ना हो तो ना कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना ऑक्सीजन होगी, तो इस वजह से ना फोटोसिंथेसिस होगी और ना रिस्पायरेशन होगी। इससे ये वाज़ेह हो गया कि ये बेजान है और ये जानदार है। एक एरिया में ये आपस में रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स और एनिमल तो एयर पे डिपेंडेंट है, तो एयर किस तरह इस पे डिपेंडेंट है? एयर भी एनिमल और प्लांट पे डिपेंड करते हैं। क्यों? वो इस तरह कि हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार इसमें जो बरकरार है वो क्यों? क्योंकि एनिमल जब रिस्पायरेशन करता है तो नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? हवा में ही जाता है। इसी वजह से ये हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% मकदार बरकरार है वो इसी एनिमल या प्लांट की रिस्पायरेशन की वजह से ये बरकरार है, ये कम या ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह प्लांट्स की वजह से ये जो ऑक्सीजन है, चूँकि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और ये ऑक्सीजन एयर को जाती है, तो इस वजह से एयर में ये जो 21% ऑक्सीजन है वो इससे कम नहीं होता। मीन्स ये हमें पता चला कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में जानदार और बेजान इसी तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। चूँकि जानदार और बेजान का एक जगह पे होना वो ज़रूरी है, क्योंकि जानदार के बग़ैर बेजान और बेजान के बग़ैर जानदार सर्वाइव नहीं कर सकते। जिन इलाके में जानदार होते हैं वो इलाका क्या होता है? वो आबाद होता है। मीन्स जानदार के ज़रिए वो इलाका आबाद होता है और उस इलाके में जो जानदार होते हैं वो उसी बेजान चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और वो इलाका इस तरह आबाद होता है। तो जानदार के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक है लिथोस्फीयर, एक है हाइड्रोस्फीयर और एक है एटमॉस्फेयर। मीन्स लिथोस्फीयर का मतलब सॉइल, अर्थ, हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी और एटमॉस्फेयर का मतलब हवा। इन तीनों चीज़ों को मिला के एक स्फीयर बनते हैं जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ज़िंदगी इन तीनों चीज़ों के ज़रिए मुमकिन है। अगर इन तीनों चीज़ों में एक भी ना हो तो ये बायोस्फीयर इम्पॉसिबल। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर दिस स्फीयर वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। जिस तरह ये जो अर्थ है ये एक स्फीयर है जिसमें ज़िंदगी मुमकिन है, क्योंकि इन्हीं स्फीयर में ये तीनों चीज़ें पाए जाते हैं। इसलिए इस स्फीयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि इसमें ज़िंदगी मुमकिन है। बाकी जो स्फीयर है उसमें क्योंकि ये चीज़ नहीं होती, इसी वजह से वहाँ पे जानदार का रहना नामुमकिन है। तो ये थी इकोसिस्टम, आप लोगों ने इंशाल्लाह समझी होगी। लास्ट में फिर इसकी डिफिनीशन करते हैं। एन एरिया वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर एंड आल्सो इंटरेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। शुक्रिया। मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। वस्सलाम।